हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव विरस। जितने लोग इस चैनल पर न्यू हैं उन सबको हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। आई होप आप अपने स्वर पे ध्यान दे रहे होंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को क्यों मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, ताकि आपका दोनों स्वर पहले सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। तब तो आप उसको कंट्रोल करके अपने काम बनाओगे। जब वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा तो उसको कंट्रोल कहाँ से करोगे, और उसके थ्रू अपनी विशेष कैसे पूरी करोगे, काम में सफलता कैसे पाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, धीरे 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 आपका जो सांस है, ब्रीथ है, वो एक बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो एक बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो आज बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो में कि अगर सास बहू के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, नंद भाभी के साथ, माँ बेटी के साथ, तो ये सब चंद्र स्वर में होंगे। क्योंकि गर्ल्स जो है वो चंद्र नाड़ी को ही रिप्रेजेंट करती हैं, और बॉयज़ जो है वो सूर्य नाड़ी को करते हैं। मैक्सिमम गर्ल्स में अगर आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं है तो आप देखना कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव रहता होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव रहता है इन राइट नॉस्ट्रिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ आप सबको कि चंद्र नाड़ी में हमें क्या क्या। लास्ट वीडियो में आपको मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या हम कर सकते हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के थ्रू। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई काम करो ना स्वर चेक करने के बाद, तो ये नहीं कि ऐसे करना। मान लो मेरा इस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो मैं काम लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है और लेफ्ट हैंड से काम कर रही, नहीं। सबसे पहले आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक लंबी सांस लेनी है। मैंने क्या किया, मैंने एक लंबी सांस ली, सांस को थोड़ी देर होल्ड किया, उसके बाद काम किया, उसके बाद सांस छोड़ दी, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओ। इन केस मान लो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना स्वर चेक करो। अगर आपका राइट वाला एक्टिव है तो उसको लेफ्ट में पहले एक्टिव करो। एक्टिव करने का कैसे करना है मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया है, आप डे 1 से वीडियोस देखिएगा। उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करने के बाद सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, और मैंने क्या किया, मैंने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस ली, उसको होल्ड किया, लेफ्ट हैंड से बुक उठाया, उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। तो क्या हुआ, चंद्र स्वर में मैंने एक काम शुरू कर दिया करना। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। जब भी आप किसी को पैसे लो या दो, चंद्र स्वर में लेफ्ट हैंड से दो। ठीक है, जब भी आप पैसों को कहीं तिजोरी में रखो, पर्स में रखो, तो लेफ्ट हैंड से चंद्र स्वर में रखो। क्यों, क्योंकि तब क्या होगा, वो चंद्रमा क्या होता है, शीतलता होती है, ठहराव होता है, वो पैसा आपका ठहरेगा। और सूर्य नाड़ी क्या करेगा, आग लगा देगा। मतलब बेफिजूल के खर्चे होंगे और पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चंद्र स्वर में करो, चंद्र स्वर में पढ़ाई करो, वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि आप देखना, आप खुद अपना एनालाइज करना कि आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सबसे ज़्यादा थॉट्स कब आते हैं, जब आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है तब इतने थॉट्स नहीं आते, राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जितने लोगों को ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, उन लोगों में उनका सूर्य नाड़ी